नमस्ते फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम यूनान की सभ्यता के पार्ट सेकंड को स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यूनान की सभ्यता के काल को 3 भागों में बांटा था, हेलोडिक, हेलेनिक और हेलेनिस्टिक। फिर हमने यूनानी नगर राज्यों के उत्थान को देखा था, जिसमें प्रमुख स्पार्टा और एथेंस है। तो आज इस वीडियो में हम यूनानी नगर राज्य स्पार्टा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे प्रमुख बात इस नगर राज्य के बारे में है कि यहाँ पर नागरिकों को केवल सैनिक बनाने पर बल दिया जाता था। यूनान के दक्षिणी भाग को पेलोपोनेसस के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ अनेक नगर राज्यों का विकास हुआ, जिसमें प्रमुख कौन था? स्पार्टा। स्पार्टा में डोरियन शाखा के लोगों का अधिकार था। क्वेश्चन आता है, स्पार्टा में कौन से वर्ग के शाखा के लोगों का अधिकार था? डोरियन शाखा के। फिर हम देखते हैं कि स्पार्टा में सैनिक निरंकुशवादी राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विकास था। इस राजनीतिक व्यवस्था का निर्माता कौन था? लाइकर्ट्स नामक व्यक्ति था। इसने लोगों पर यही दबाव डाल रखा था कि एक तो यहाँ के लोगों को संपत्ति एकत्रित नहीं कर दिया जाए, लोगों के सिक्के चलवाए थे, और यही व्यवस्था के नागरिकों को 60 साल तक सैनिक अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो लाइकर्ट्स की इस व्यवस्था के अनुसार स्पार्टा के सभी नागरिकों को जीवन पर्यंत कठोर अनुशासन तथा राज्य की सेवा में तत्पर रहना पड़ता था। स्पार्टा राज्य में प्रेम की देवी एफ्रोडाइट का एक मंदिर था। अब देवी का मंदिर कैसा था कि देवी की जो प्रतिमा थी वह नकाबपोश मूर्ति थी। पैरों में उनको बेड़ियों से जकड़ा हुआ प्रदर्शित किया गया था। तो स्पार्टा की क्या विशेषता थी कि इस नगर राज्य में युद्ध को अधिक महत्व दिया गया था। फिर हम देखते हैं यहाँ की एक विशेषता थी कि राजतंत्र था। राजतंत्र में क्या था? 2 राजा राज्य करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे। और दोनों शासक गेरुसिया नामक संस्था, अपन 3 संस्था देखेंगे, एक तो गेरुसिया, एप्ला और एपर। तो गेरुसिया नामक संस्था के प्रति उत्तरदायी था कि राजा जो भी डिसीजन लेगा वो किसके अधीन रहेगा? गेरुसिया नामक संस्था के। इस संस्था में कुलीन वर्ग के लोग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखेंगे। कुलीन वर्ग के लोग थे और उनकी आयु क्या थी? 60 वर्ष से अधिक थी। 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला स्पार्टा का प्रत्येक नागरिक एपेला नामक संस्था का सदस्य होता था। स्पार्टा के संविधान में एफर सबसे अधिक शक्तिशाली होते थे। इस प्रकार हम स्पार्टा के संविधान में क्या देखते हैं? राजतंत्र भी देख रहे हैं, गणतंत्र में एपेला नामक संस्था देख रहे हैं, उच्च कुलतंत्र में गेरुसिया देख रहे हैं हम। अब हम स्पार्टा की सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या बात देखते हैं हम कि समाज में केवल एक ही उद्देश्य था, सफल सैनिकों को संगठित करना। स्पार्टा में प्रत्येक नागरिक को कठोर सैनिक अनुशासन में जीना पड़ता था। सबसे अधिक ध्यान बच्चों के स्वास्थ्य पर दिया जाता कि बच्चा अच्छा होगा तो ही वो आगे जाके अच्छा सैनिक बनेगा। वे निर्बल और कमजोर संतान के विरोधी थे। अगर जो बच्चा जन्म से कमजोर और निर्बल है, ये बच्चों को टेजिटस पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया जाता था। अब जैसे ही लड़का 7 साल का होता, उन्हें अपना घर छोड़ के कहाँ रहना पड़ता था? सैनिक बैरकों में, ताकि उनको कौन से जीवन की आदत पड़ जाए? सैनिकों के जीवन में रहने की आदत पड़ जाए। अब वहाँ रहेंगे तो खाने के लिए उनको पैसे भी नहीं दिए जाते। उनको क्या करना था कि खाने का खर्च भुगतान कर लेने के लिए चोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। अब क्या देखा जाता था कि चोरी में किस प्रकार से चोरी करेंगे, ये सब ध्यान रखा जाता ताकि उनका माइंड शार्प हो सके। 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर स्पार्टा का युवक सैनिक सेवा में प्रविष्ट होता और उसी समय उसको विवाह करने की अनुमति थी। अब विवाह करने की अनुमति किस थी कि विवाह का उद्देश्य बलिष्ठ बच्चे पैदा करना। तो बच्चों पे किसका अधिकार था? राज्य की संपत्ति समझे जाते। 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़कों की शिक्षा पूर्ण मानी जाती थी और उन्हें नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्राप्त होते थे। अब जब युवक घर से बाहर रहते, उनको घर में खाने का अधिकार तो था नहीं, तो फिडिशा नामक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिडिशा नामक सामूहिक भोजनालय में मासिक भुगतान करते और अन्य साथियों के साथ भोजन करते। स्पार्टा में प्रत्येक नागरिक को 7 वर्ष की आयु तक सैनिक जीवन बिताना पड़ता था। अब हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं। तो महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी थी। क्यों? क्योंकि महिला अच्छी होगी तो वो बलिष्ठ बच्चे पैदा करेगी। महिला को सिखाया जाता कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना ही उनका धर्म है। लड़कियों को भी सैनिक अनुशासन, शील की रक्षा और अच्छी पत्नी होने की शिक्षा दी जाती थी।
यूनान के हम दूसरे नगर राज्य देखें तो वहाँ पर स्त्रियों को पर्दे में रहना पड़ता, लेकिन स्पार्टा की एक विशेषता थी कि यहाँ पर स्त्रियाँ स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीती थी, सामूहिक आंदोलनों में जाती, प्रदर्शन करती थी। स्पार्टा में लाइकर्ट्स ने क्या किया था, लोहे के सिक्के प्रचलित किए। एक तो वो भारी होते, ले जाने में सुविधाजनक नहीं, क्योंकि जानबूझकर किया गया ताकि नागरिक क्या कर सके, संपत्ति एकत्रित नहीं करेंगे। अगर संपत्ति एकत्रित करेगा तो विलासिता आएगी, ऐसा वो नहीं चाहते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि आज की ओलंपिक प्रतियोगिता किसकी देन है, स्पार्टा की, क्योंकि स्पार्टा के निवासी खेल के शौकीन थे। ओलंपिक में विजेता खिलाड़ियों को जैतून का हार दिया जाता था। जब पेलोपोनेसस पर डोरियन शाखा ने आक्रमण किया तो वहाँ के स्थानीय निवासियों की स्थिति दास जैसी हो गई और उन्हें हेलोट कहा जाता। अब उनको सैनिक अधिकार भी नहीं दिया गया, तो उनके लिए क्या काम दिया गया कि भूमि पर खेती का, नागरिक उपज देने का काम। उनको सैनिक भी नहीं बनाया गया। लाइकर्ट्स का मानना था स्पार्टा के लोगों के जीवन को कठोर अनुशासन से नियंत्रित नहीं किया गया तो वो शीघ्र ही विलासी हो जाएंगे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि सारे निवासी सैनिक तो सफल सैनिक बन गए, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उनको कुछ नहीं आता था। इसलिए यूनान के अन्य नगर राज्यों की अपेक्षा स्पार्टा में कला, साहित्य और दर्शन में कोई भी विकास नहीं। तो ये थे हमारे यूनान की सभ्यता में स्पार्टा राज्य का वर्णन। नेक्स्ट वीडियो में हम एथेंस का वर्णन पढ़ेंगे। धन्यवाद।